जो खानाए लाशूर में जगमगा रहा है वही खुदा है। कोई जात है जो हमारे शऊर पर नहीं, हमारी रूह की तहों में काम करती है, जो सामने नहीं दिखता लेकिन हर चीज उसी के इरादे से घटती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी आपने सोचा है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, रिश्ते सलामत होते हैं, दौलत होती है, सेहत होती है, हम दुआ भी करते हैं, सजदा भी करते हैं, तो फिर अचानक अल्लाह छीन क्यों लेता है? कभी किसी अपने को खो देने का गम, कभी बरसों की मेहनत का मिट्टी हो जाना, कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि लगता है क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? जिसे हम नुकसान समझते हैं वही तो अल्लाह की रहमत का पहला कदम होता है। एक नौजवान था, मां बाप की आंखों का तारा, नमाजी, सीधा सादा। एक हादसे में उसकी टांगे चली गईं। उसने कहा, ए अल्लाह, मैंने तो तेरा हुक्म माना, फिर तूने मेरी दुनिया क्यों उजाड़ दी? उस रात एक बुजुर्ग की बात याद आई, अल्लाह जब छीनता है तो शायद देने के लिए कुछ बहुत बड़ा बचाता है। वो दुनिया से कुछ कम करता है ताकि तुम्हें जन्नत में कुछ ज्यादा मिले। कुरान कहता है, जिस पर चढ़कर दुआ कबूलियत तक पहुंचती है। एक औरत थी, जवान बेटे की मौत हुई। हर नमाज के बाद वो बस एक ही दुआ करती, ए अल्लाह, मुझे वापस मेरा बेटा दे दे। सालों तक वो बस रोती रही। एक रात उसे ख्वाब में एक बच्चा दिखाई दिया, रोशनी में हंसता हुआ। उसे पूछा, तो मेरा बेटा है? बच्चा मुस्कुराया और कहा, अगर मैं वापस आता तो तुझे जन्नत में न मिल पाता। अल्लाह ने तुझे मेरे जरिए जन्नत की राह दिखाई है। सुबह जब जागी, उसके आंसू उतरे मगर दर्द नहीं था। जख्म देकर भी जो मरहम बन जाए वो अल्लाह ही होता है, जो इंसान समझ ना पाए। छिन जाने में भी एक फायदा है, दिल टूटता है तो सजदा सच्चा होता है। दर्द से बड़ा कोई इलाज नहीं। जब अल्लाह किसी चीज को हमसे जबरदस्ती छीनता है तो ये मत समझो कि वो तुम्हारी तकमीर बिगाड़ रहा है। वो तुम्हें उस रास्ते से हटा रहा है जहां तुम खुद को खो बैठे। वो तुम्हारी जान को नहीं, ईमान को बचा रहा होता है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें गिराता है ताकि तुम्हें औकात याद आ जाए और तुम्हें वो कुछ दे जो तुम्हारी दुआ से भी बड़ा हो। तुम भी सोचते हो ना, मैंने दुआ की थी फिर भी वो चीज मुझसे छिन गई। शायद इसलिए क्योंकि तुमने उस चीज को खुदा बना लिया था और अल्लाह को मंजूर नहीं कि उसके बंदे किसी और के सजदे में पड़े, चाहे वो मोहब्बत हो, पैसा हो या कोई इंसान। कभी किसी ने तन्हा होकर अल्लाह को पुकारा हो और वो ना सुना गया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ, मगर हां, सुना तब गया जब सब छिन गया। कभी कभी अल्लाह खामोश रहता है मगर उसका सुकूत भी एक नर्म रहमत होती है। जब हम समझते हैं कि वो हमें भूल गया है, वहीं से उसकी सबसे बड़ी तदबीर शुरू होती है। कभी आपकी दुआ ने भी आपसे कहा है, मुझे अल्लाह तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मैं तुझे रास्ते में बदलती रहूंगी। हम कहते हैं, ए अल्लाह, मैं तो रोज सजदे में तेरे सामने गिरता हूं, हर वक्त तुझे पुकारता हूं, मगर तुझसे कोई जवाब क्यों नहीं आता? और अल्लाह कहता है, उज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। मैं जवाब दे रहा हूं मगर तेरी रूह को जवाब दे रहा हूं, तेरे शऊर को नहीं। तू जवाब चाहता है लफ्जों में और मैं जवाब देता हूं तजुर्बों में, इम्तिहानों में, तन्हाइयों में। तुम वही रहते हो मगर टूटे हुए, मगर झुके हुए। और अल्लाह को झुके हुए दिल बहुत अजीज होते हैं। एक लड़की थी, बहुत पाक मोहब्बत करती थी, हर नमाज के बाद दुआ करती है, या अल्लाह बस वही मेरा हो जाए। सालों बीते, दुआ नहीं मानी गई। लड़का किसी और का हो गया। वो टूटी, रोई, सवाल किया, तूने मेरी सच्ची मोहब्बत भी ठुकरा दी, ए अल्लाह। वक्त बीता, लड़की आज एक आलिमा कुरान की तफसीर पढ़ाती है और कहती है, अगर उस वक्त अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली होती तो शायद मैं आज तक एक बंदे से बंधी होती। अब मैं सिर्फ रब से बंदी हूं। मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं। यानी अगर तुम ये सोचते हो कि मेरी दुआ कबूल होगी तो यकीनन होगी, मगर वक्त वो नहीं होगा जो तुम चाहो। तारीख अल्लाह तय करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, कोई दुआ कभी जाया नहीं जाती। या तो अल्लाह उसी को दे देता है, या उससे कोई मुसीबत टाल देता है, या फिर उसी के बदले में कयामत के दिन इनाम देगा। हर ना कबूल दुआ पे मत रो, शायद वो मना करके तुझे बचा रहा हो। वो देर करता है मगर इनकार नहीं। वो पाक रब है, बेवफा नहीं।
जो झोली तेरे अश्कों से भीग गई वो कल उसी में रहमत बरसाएगा। दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? शायद इसलिए क्योंकि अल्लाह चाहता है कि जब वो दे तो तुम उस इनायत को पहचान सको। अभी तुम उस लायक नहीं हुए, तभी तुम उस चीज को खुदा बना बैठे हो जिसे रब सिर्फ एक जरिया बनाना चाहता है। इन्ना मआल उसरी युसरा, बेशक तंगी के साथ आसानी है। यानी जब तुम पर दर्द बढ़ता है दुआ की तासीर गहराती है। अल्लाह से जब कोई चीज मांगो तो सब्र भी साथ मांगो, क्योंकि दुआ और सब्र दोनों मिलकर ही दरवाजा खोलते हैं। जब दुआ देर से कबूल हो तो मायूस ना हो, क्योंकि तुम्हारा रब या तो और बेहतर लिख रहा है या तुम्हें और बेहतर बना रहा है। कभी तुमने भी कहा होगा, ए अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता? मगर क्या तुमने कभी उसकी खामोशी को ना समझा? वो ना नहीं थी, वो रुक जाती। वो इनकार नहीं था, वो इंतजार था। एक बच्चा था अम्मार, गरीबी, बीमारी, तन्हाई सब थी। हर रात सजदा करता और कहता, ए अल्लाह मुझे सिर्फ एक मौका दे, मैं अपनी मां का इलाज कराना चाहता हूं। सालों तक कुछ नहीं बदला, मगर एक दिन एक एनजीओ उसके दरवाजे आई। उसके सजदे की आवाज किसी ने सुन ली थी। अब अम्मार खुद एक हॉस्पिटल चलाता है, रब्बा यसर क्लिनिक, गरीबों के लिए। उसकी दुआ कबूल हुई, मगर पहले अम्मार को बदलना पड़ा। जो सवेरा तू मांगता था वो आने से पहले तुझे बदलने आया था। तेरा रब जानता है जवाब से पहले तुझे जवाबदेह बनाना जरूरी था।